दोस्तों, अब तक न्यूज़ तो आप लोगों तक पहुंच चुका होगा कि व्हाट्सएप ने आज ही यहां पे इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। अब क्या ये डिटेल्स हैं और क्या इसका इम्पैक्ट आप सभी यूजर्स के ऊपर पड़ेगा, आज की वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल में समझेंगे। कहां से ये प्रॉब्लम जो है वो अराइज हुआ, क्या कहा गया था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसी के साथ साथ आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारी चीज़ें, उन सब को कहा गया था, सिर्फ इन्हीं कंपनीज को नहीं। और जितने भी कंपनीज हैं, किसी ने भी 3 महीने के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं किया। बहुत सारे पॉइंट्स इन्हें दिए गए थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया और कोई काम नहीं किया। और जब यहाँ पे डेडलाइन आ गया तो अब ये यहाँ पे सोचने पे मजबूर है। कल ही मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये इंडिया में बंद हो सकता है, यानी कि आज से 26 आज डेट है और 2 दिन का टाइम दिया गया है इन्हें, लेकिन कंपनीज ने इससे पहले ही यहाँ पे केस फाइल कर दिया। हो सकता है व्हाट्सएप को देखने के बाद बाकी कंपनीज भी ऐसा करे। तो क्या है ये इन्फॉर्मेशन? देखिए, इसी साल 2021 में ही फरवरी के मंथ में इंडियन गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए सारे कंपनीज के लिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हर एक के लिए। सिर्फ एक ने उसको फॉलो किया है, जो है कू। ये ट्विटर का सब्स्टिट्यूट है, इंडियन ने बनाया हुआ है इसको। सो क्या कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट ने ये कहा कि जब भी कोई फेक न्यूज़ फैलाए या ऐसा कोई मैसेज, इमेज, वीडियो कोई शेयर करे जो सही नहीं है या फेक है या कुछ भी हो सकता है, वो एडिटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बाद में लोग उसको शेयर कर करके आगे फेक न्यूज़ फैलता जा रहा है या नेगेटिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ फैलती जा रही है, तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उन्हें गवर्नमेंट के कहने पे ये ट्रेस करके बताना पड़ेगा सबसे पहले वो फोटो, वो मैसेज, वो कंटेंट किस प्रोफाइल से, किस जगह से, किस पर्सन ने सबसे पहले उसको किया था। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे किसी को मैसेज भेजा कि आज हम शाम को मुंबई में मिलेंगे, ये काम करेंगे, और वो कुछ गलत था, बाद में उसी मैसेज को फॉरवर्ड करते हुए वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो व्हाट्सएप को ये ट्रैक करके बताना पड़ेगा सबसे पहले उस मैसेज को मैंने भेजा, उसके बाद लोगों ने फॉरवर्ड करना शुरू किया, ताकि उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सके। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इससे अच्छा है कि मार्केट में नेगेटिविटी, सोशल मीडिया पे जो जितने भी उल्टे फुल्टे चीज़ें होते रहते हैं, कुछ भी लोग फॉरवर्ड करते हैं, वो एटलीस्ट कम होगा और मेन बंदा पकड़ा जाएगा जो उसका ओरिजिन होगा। और ये सबको कहा गया था। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, नोडल ऑफिसर यहाँ पे रखना पड़ेगा जो हर 10-15 दिन के अंदर उसको केस सॉल्व करना है और साल के एंड में रिपोर्ट देना है, महीने के एंड में रिपोर्ट देना है कि कितने केसेस आए, कितने सॉल्व हुए, कितने पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट ने इनको ये कहा। और भी बहुत सारे हाईलाइट्स थे, बट मेन हाईलाइट एक्चुअली ये था। बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन कंपनीज ने किसी भी एक पॉइंट को फॉलो अप नहीं किया, सीरियसली लिया ही नहीं, आराम करते रहे। टू बी वेरी क्लियर, यहां पे क्यों नहीं फॉलो किया गया? व्हाट्सएप ये कहता है हम यूजर्स के प्राइवेसी या फिर प्राइवेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर हम ट्रैक करने लग गए तो यूजर्स के लिए मुश्किल होगा। व्हाट्सएप ये कहता है अगर कोई किसी को हाय हेलो भी भेजता है तो वो हमें भी नहीं पता वो क्या मैसेज है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, वो हैश वैल्यू होता है, कुछ इस तरीके का रैंडम सा हैश वैल्यू होता है, तो हमें भी नहीं पता या हमारे एम्प्लॉय को कि क्या मैसेज वो लिखा हुआ है। तो हम कैसे ट्रैक कर दें? अगर हम ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे तो हमें हर एक मैसेज का फिंगरप्रिंट जो है वो स्टोर करके रखना पड़ेगा। इससे मैसेज रीडेबल फॉर्म में हो जाएंगे और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगी। और हमारा मोटिव तो प्राइवेसी पहला कंसर्न है, तो हम ये काम नहीं करेंगे और आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। ये सब कहने की बात है, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है। और इवन मैंने अपने ही चैनल के ऊपर आपको 50 बार बताए हैं, व्हाट्सएप का डेटा लीक हो गया, फेसबुक का डेटा लीक हो गया, प्लेन फॉर्मेट में लीक हो गया। इवन मार्क जुकरबर्ग जो ये क्लेम कर रहे हैं, लास्ट जो डेटा ब्रीच हुआ था 550 मिलियन यूजर का, उसमें उसका खुद का फोन नंबर था। तो प्राइवेसी की बात तो छोड़ ही दो, ये बस बहाने हैं। लेकिन अब इन्होंने ये हवाला दे दिया और दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे कुछ तो ये संविधान के खिलाफ होगा। और यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल 21 का हवाला दिया है। आर्टिकल 21 में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं एक नागरिक के लिए, जैसे आप जब चाहें जहां चाहें वहां जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, आपकी प्राइवेसी भी मैटर करती है। ये वो एक यूजर के ना नागरिक कुछ यहाँ पे मौलिक अधिकार जो है वो उसके अंदर है, तो इन्होंने उसका हवाला यहाँ पे दे दिया।
और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सालों पहले भी प्राइवेसी को लेकर के बहुत सारे केसेस चल चुके हैं दूसरे कंपनीज पे। तो यही हवाला यहाँ पे व्हाट्सएप ने दिया है, बट इन्होंने कोई भी पॉइंट नहीं माना। ये तो एक पॉइंट था, इनको 50 पॉइंट ऐसे दिए गए थे और इस साल फरवरी में इन्हें कहा गया था। 3 महीने में कोई प्रोग्रेस इन्होंने नहीं किया। हालांकि गूगल ने ये कह दिया है कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ बात करके कंप्लाई करेंगे और जो भी होगा हम आपस में उसको फॉलो करेंगे। तो उनकी तरफ से ये अपडेट आ चुका है। सिर्फ कू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने इसको फॉलो अप किया है। आप मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हो। व्हाट्सएप ये कहता है फिर तो लोगों के मैसेज जो है ना वो डायरेक्ट फॉर्म में हो जाएंगे, रीडेबल फॉर्म में हो जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक यूज़र का बैठ करके मैसेज देखने पड़ेंगे वहाँ पे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई आपका मैसेज पढ़े। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, कोई फेक न्यूज़ हुआ है, तब जाकर के उसका ओरिजिन गवर्नमेंट कहता है हमें ला करके दो, हमें उस पर्टिकुलर पर्सन से ही मतलब है, उसे ट्रैक करके दो कि कहाँ से ये ओरिजिनली क्रिएट हुआ। आप क्या सोचते हो इस बारे में? देखिए, फेसबुक वगैरह को बैन करना तो करंटली पॉसिबल नहीं है क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है मार्केट में इंडिया का खुद का। व्हाट्सएप को बैन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया का खुद का कोई मैसेजिंग ऐप भले ही ना हो इतना पॉपुलर, लेकिन सिग्नल ऐप है हमारे पास, बाहर का ही सही लेकिन सिग्नल है, टेलीग्राम है। तो बात करने के लिए आज के टाइम पे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अगर हम व्हाट्सएप से ही कंपेयर करें तो कुछ भी हो सकता है। आप क्या सोचते हो? गवर्नमेंट के दिए हुए पॉइंट्स बिल्कुल सही है या जो फेसबुक व्हाट्सएप कह रहा है वो सही है? ज़रूर बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, मेक श्योर चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें। आपके काम के ऑलमोस्ट 700 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।